चलिए तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है इस D5 टेक्नोलॉजी की दुनिया में और साथ ही साथ मेटाफोर्स की इस खूबसूरत सी दुनिया में आपका वार्म वेलकम करता हूं मैं हरिनाथ विश्वकर्मा फ्रॉम पटना। टीम संकल्प के माध्यम से हर दिन प्लान प्रेजेंटेशन होती है रात को 8:30 बजे और अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग भी होती है, तो आप यहाँ पे सीख करके अपनी लाइफ में बेहतर भी कर सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे मेटाफोर्स क्या है और ये इस प्रोजेक्ट में इतनी पोटेंशियल कैसे है, लोगों ने यहाँ पे कम टाइम में बहुत बड़े पे आउट्स कैसे बना रहे हैं। आज इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। आप इसको समझने से पहले कि मेटाफोर्स इन फ्यूचर आपको जरूरत क्यों पड़ेगी, इसकी जरूरत सबको क्यों होने वाली है, इसको एक इमेज के माध्यम से हम समझने की प्रयास करेंगे। यह है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी आपको इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि मेटाफोर्स आने वाला टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होगा लोगों के लिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होती थी, ये वस्तु प्रणाली हुआ करती थी। आप जब पुराने जमाने में किसी को वस्तु अगर लेना होता आपको, तो किसी को कोई वस्तु आप देते, उस बदले आपको कोई वस्तु मिल जाती थी। यानी कि किसी को आप प्रोडक्ट कोई देते, उस प्रोडक्ट के बदले कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाया करता था। जो वस्तु प्रणाली थी उससे टेक्नोलॉजी और भी अपडेट हो गया। फिर गोल्ड का जमाना आया और गोल्ड के जमाना में क्या हुआ, जब आप किसी को सोना देते उसके बदले आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाया करता था। जब आप किसी को सोना देते उसके बदले कोई वस्तु आपको मिल जाती थी और आप आसानी से कोई भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते थे। फिर जमाना और भी चेंज हुआ, एडवांस हुआ और फिर आ गई यहाँ पे मेटल क्वाइन। अब मेटल क्वाइन की अगर मैं बात करूँ तो मेटल क्वाइन आज बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रही है। मेटल क्वाइन में आते हैं सिक्के, जहाँ पे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के पुराने जमाने में चला करता था, एल्यूमिनियम के, स्टील के, इवन आज भी पीतल के सिक्के चल रहे हैं। तो ये जमाना अपडेट हुआ और गोल्ड को ही एक शेप दे दिया गया, एक आकार दे दिया गया, जहाँ से आसानी से ट्रांजेक्शन लोग कर रहे हैं आज मेटल क्वाइन के माध्यम से। टेक्नोलॉजी यही नहीं रुका और भी एडवांस हुआ और फिर आया पेपर मनी। अगर मैं पेपर मनी की बात करूँ तो पेपर मनी आज पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है। आज इवन भारत में अगर आप हैं या फिर नेपाल से हैं आप, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो नोट होती है उसको हम लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 50 के, 100 के, 200 के नोट आज इस्तेमाल हो रहे हैं, 500 के नोट इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। वैसे ही हर एक कंट्री में पेपर मनी आज इस्तेमाल हो रही है बहुत आसानी से। लेकिन टेक्नोलॉजी यहीं नहीं रुकती है और भी आगे जाती है और फिर आता है प्लास्टिक कार्ड। अगर मैं प्लास्टिक कार्ड की बात करूं या फिर प्लास्टिक मनी की बात करूं तो ये भी बहुत आसानी से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप घर से बाहर कभी निकल जाते हैं किसी कारणवश और आप जल्दी में पैसे लेना भूल जाते हैं और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर एटीएम कार्ड है, तो आप आसानी से कोई भी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। जो भी आपको सामान खरीदना हो, जो भी किसी तरह का प्रोडक्ट आपको खरीदना हो, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन लेन देन करना है, आप आसानी से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी यही नहीं रुकती है और भी एडवांस होती है और फिर आती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मनी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मनी की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स मनी भी बहुत तेजी से आज इस्तेमाल हो रहा है। आज आप जानते होंगे नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना, आरटीजीएस, नेफ्ट या फिर आईएमपीएस, या फिर आपने देखा होगा आज हर एक छोटे से बड़े शॉप वहाँ पे क्यूआर कोड लगा होता है, उस दुकान पे क्यूआर कोड चिपका होता है। आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आसानी से उसको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में आसानी से पेमेंट आपकी हो जाती है। यानी कि ट्रांजेक्शन इतनी फास्ट हो गई है कि आप सिर्फ स्कैन करते हैं, अमाउंट डालते हैं और आसानी से आज पेमेंट कर लेते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ, टेक्नोलॉजी यही नहीं रुकती है और भी एडवांस होती है और फिर आता है क्रिप्टो करेंसी। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो भारत में अभी भी लोग लगभग 10% लोग ही जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से। अभी भी 90% लोगों को नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, इसकी यूज़ कहाँ होती है, इसको लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, अभी भी नहीं पता। तो अभी भी आपके लिए ये बहुत अच्छा फ्यूचर है क्रिप्टो में काम करना आपके लिए। लेकिन क्रिप्टो में क्या होती है कि ट्रांजेक्शन यहाँ पे इतनी फास्ट होती है कि नैनो सेकंड के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पे आप देश विदेश जहाँ भी पैसे भेजना चाहते हैं, जितनी भी अमाउंट भेजना चाहते हैं, आप आसानी से भेज करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आगे तो टेक्नोलॉजी ये नहीं रुकती है, टेक्नोलॉजी और भी आगे आती है और आती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगर मैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करूँ तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आप क्रिप्टो को रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होती है कि हम लोग अगर बैंक में एफडी करते हैं, वहाँ पे हम लोग को किसी भी अमाउंट पे लोन मिल जाती है, जैसा भी आप एफडी करते हैं उस हिसाब से। ठीक वैसे ही जब आपके पास क्रिप्टो करेंसी होगी, उससे आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बैंक में अगर रखते हैं आप, तो उस क्रिप्टो के बदले आपको लोन मिल जाएगी। उस क्रिप्टो के बदले आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल सकता है, जैसे आप एफडी करते हैं अमाउंट को, वैसे ही यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कब होती है तो इसको एक स्लाइड्स के माध्यम से हम समझेंगे। ये है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होती है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए, मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं, सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी अथॉरिटीज, कोई ऐसी संस्था या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसको ऑपरेट करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति बैठा होता है,
वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है। आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये एक हेड ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है और ये जो आपको बगल में दिख रहे हैं ये सारे ब्रांचेस हैं और यहाँ से ही इसको कंट्रोल किया जाता है सभी ब्रांच को। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई कंपनी का मालिक होता है, उसके ऊपर सारा कंट्रोल होता है। जितने भी ऐसी अथॉरिटीज हैं जिसका कोई ना कोई मालिक है, जिसको ऑपरेट करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है, वो सभी कंपनियां, वो सभी अथॉरिटीज जो आती हैं वो आती हैं सेंट्रलाइज के अंदर। ठीक इसका उल्टा होता है, जहाँ पे कोई मालिक नहीं बैठा होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्लीट होती हैं। इसकी कोई स्पेशल कोई ब्रांच नहीं होती, कोई ऑफिस नहीं होती है, ये सारा ऑटोमेटिक इंटरनेट के माध्यम से कंप्लीट होती है सारी ट्रांजेक्शन्स। और इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार भी नहीं होता है, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण। इसकी कोई केंद्र नहीं है, इसकी कोई एक जगह ऑफिस नहीं है, कोई एक पॉइंट नहीं है यहाँ पे इसे अपलोड करने वाला। इसलिए ये बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम करता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और ये नेट से कनेक्ट होता है। जहाँ जहाँ नेट होती है वहाँ ये आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी चीज़ डिसेंट्रलाइज कब होती है, तो ये एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा है तो वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कहा जाता है। अदरवाइज आप किसी भी ऐसे कंपनी को डिसेंट्रलाइज नहीं कहेंगे जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं करता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आप इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे। यहाँ पे सभी कंप्यूटर, सभी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है और सभी के सभी इंटरनेट डिवाइसेस जहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल होती है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक प्रकार का डेटाबेस है, एक प्रकार का डेटा सर्वर है जहाँ पे किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि यहाँ पे जो भी आपकी डेटा होती है बिल्कुल सिक्योर होती है। आप डेटा को कोई डिलीट नहीं कर सकता है, ना ही तो इसे कोई छेड़छाड़ कर सकता है, उसमें कोई चेंजिंग कर सकता है, कोई उसमें बदलाव कर सकता है। ये डेटा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, जो भी उसमें चेंज होती है ये सारे लोग देख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसे कोई हैक भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही हैक करना टफ है, बहुत ही मुश्किल का काम है। तो ये है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सभी तरह के डेटा इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये वो सारी कंपनियां हैं ब्लॉकचेन के ऊपर जो काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिसमें बैंकिंग फाइनेंस की कंपनियां हैं, सप्लाई चेन, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, एनर्जी की, रियल एस्टेट, इवन की ट्रेडिंग की कंपनी बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं, IoT और ट्रेवल एजेंसी की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी डेटा ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसमें से आप कुछ नाम जानते होंगे जैसे वीज़ा हो गया, फोर्ड हो गया, यूनिलीवर हो गया, DHL, CDC, मेट लाइफ इंश्योरेंस। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी आप जानते होंगे जिनकी डेटा पिछले कई सालों से ब्लॉकचेन के ऊपर है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कुछ पेपर कटिंग्स हैं जो आपको अवश्य देखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी बन गई है, आज हर एक सेक्टर में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत तेजी से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लॉकचेन तकनीक पर चलेगा थाना, QR कोड से दर्ज होगी शिकायतें, डिजिटल करेंसी जल्द ला रहा है RBI, और अब रुपया जो है ट्रांजेक्शन होगी ऑनलाइन, आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंकिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, आने वाले टाइम में सारी बैंकिंग जो होगी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, NIT पटना में डिजिटल करेंसी की पढ़ाई शुरू हो गई है। इस तरीके से हर एक जगह पे इसकी प्रॉपर अपडेट आ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रही है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर रही है अब, और आप हम सभी को इसको इस्तेमाल करना हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगी, हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी होने जा रहा है। ठीक उसी ब्लॉकचेन के ऊपर आज जिस सिस्टम के बारे में आप जानने बैठे हैं उस सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स, और मेटाफोर्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है, जिसकी वजह से भी बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी बन जाता है, बहुत पावरफुल सिस्टम बन जाता है, बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट बन जाता है। ये मेटाफोर्स है क्या? मेटाफोर्स इज ए ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम। यहाँ पे हर एक मेंबर एक दूसरे मेंबर को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, जिससे एक एल्गोरिथम के माध्यम से उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो प्रॉफिट है, उनके अकाउंट में इंस्टेंट चला जाता है। एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, जितनी अधिक कम्युनिटी आपकी होगी, जितनी अधिक आप लोगों को इस बिजनेस में कनेक्ट करवाएंगे, उतनी बड़ी आपकी यहाँ पे इनकम होती है। ये मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, नो कंपनी, नो ओनर, नो MD CMD, नो क्लोजिंग, ना ही कोई एडमिन सेक्शन, यानी कि ये बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी भी डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर है, जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल बन जाता है। अगर आगे मैं बात करूं, मेटाफोर्स सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी 28 जून 2022 को, यानी कि ये 1 साल कंप्लीट करने वाला है। इसकी वेबसाइट है www.meta-force.space। इसके जो क्रिएटर हैं इनका नाम है मिशेल ओक्तानिको, ये हैं रसिया से। इनकी भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में लगभग 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस रहा है एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। काफी एक्सपीरियंस है ये इनके अंदर। डाई बेस्ड प्रोजेक्ट है और डाई स्टेबल कॉइन है, चूंकि हमारी जो इनकम होती है वो डॉलर के रूप में होती है।
ये वर्ल्ड का पहला 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इंस्टेंट यहाँ पे पे आउट होती है, जो भी आप काम करेंगे उसका पैसा यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाता है। सर्विस प्रोवाइडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से या साइट ट्रांजेक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो रही है। आगे मैं बात करूँ, मेटाफोर्स कोई छोटी मोटी प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड में पहले दिन से 200 कंट्री में काम कर रहा है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रोजेक्ट की, तो आइडिया डेवलपमेंट होने के बाद पहली प्रोजेक्ट की लॉन्च हुई थी टेक्टाइल, फिर रॉयल्टी एनएफटी, कोर कम्युनिटीज की बनी और उसके बाद यूनाइटवर्स, मल्टी माइनिंग और साथ ही साथ लॉन्च हुआ था फोर्स कॉइन। अभी मेटावर्स, टेक्टाइल प्रोडक्ट, माना, बूस्ट और फिर इधर गेम जोन और ओवर ईयर, ये सभी प्रोजेक्ट अपकमिंग है। इसके साथ और भी प्रोजेक्ट बहुत सारे ऐड किए गए हैं। ये जो मेन प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको दिखाया अभी। तो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। आने वाला टाइम में सभी प्रोडक्ट का फायदा आप उठा सकते हैं अगर आप इस बिजनेस में कनेक्ट हो जाते हैं तो। आगे मैं बात करूं, इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है, ट्रस्ट वॉलेट या फिर टोकन पॉकेट। अगर आप मेटा मास्क इस्तेमाल करते हैं तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे इन दोनों में से आप जो भी आपको एप्लीकेशन कंफर्टेबल लगता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के आपको आईडी जनरेट करने के लिए किसी भी तरह का आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आईडी बहुत आसान से आपकी जनरेट हो जाती है। और हमारी इनकम क्योंकि यहाँ पे डॉलर में होती है, इसलिए इसे अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए एक्सचेंजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सचेंजर बाइनेंस, ज़ेपे या फिर और भी बहुत सारे एक्सचेंजर हैं, मनी एक्सचेंजर, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप आसानी से उसको डाउनलोड करके वहाँ पे केवाईसी करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बिना केवाईसी के आपके बैंक में विड्रॉल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे आपको बैंक की आवश्यकता पड़ती है, आपकी डिटेल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल। तो यहाँ पे आप आसानी से ट्रांजेक्शन भी कर लेंगे। इस सिस्टम का पहला प्रोजेक्ट है टेक्टाइल, जो कि मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको रोड मैप में, जिसको हम लोग मैट्रिक स्लॉट्स भी कहते हैं। आपको यहाँ पे 12 लेवल्स दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 के 12 यहाँ पे लेवल हैं, 12 के 12 स्लॉट्स हैं। इसको कुछ लोग स्लॉट्स कहते हैं, कुछ लोग इसको लेवल कहते हैं। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है आप समझ सकते हैं। ये लेवल है क्या, ये कैसे काम करता है? देखिए, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका कोई घर के आसपास प्लॉट है, ज़मीन का कोई टुकड़ा है, कुछ इस तरह का ज़मीन का टुकड़ा होता है, इसको जिसे हम लोग प्लॉट कहते हैं। ठीक ये प्लॉट की तरह काम करता है। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो लाइफ में एक बार उसे खरीदते हैं और लाइफ टाइम उससे इनकम लेते हैं। कैसे? अगर ये ज़मीन का टुकड़ा खाली है आपका, तो इस पर फसल उगाते हैं, काटते हैं, उगाते हैं, काटते हैं, यही सेम प्रोसेस होती है। अगर आपने उस पर घर बना दिया तो उसे या तो रेंट पे लगा देंगे या खुद से रहते हैं उस पर, या फिर उसे सेल कर देते हैं। तो ये मेनली काम होता है एक नॉर्मल प्लॉट के साथ। ठीक वैसे ही यहाँ पे डिजिटल स्लॉट्स हैं। ये जो 12 लेवल्स मैंने दिखाया, ये 12 लेवल्स यहाँ पे बने हुए हैं। कितना खरीदते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो पहली लेवल की प्राइस है $5, फिर 10, 20, 40, 80, 160। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे हर एक स्लॉट की प्राइस पहले से दुगनी होती जा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाई से यहाँ पे 5 डाई 10 डाई लिखा हुआ है। डाई का मतलब है कि डाई में ही हमारी इनकम होती है और डाई से ये स्लॉट एक्टिवेट होता है। डाई एक स्टेबल कॉइन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ट्रांजेक्शन फी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉलीगन नेटवर्क को, यहाँ जहाँ पे हम लोग को मैटिक कॉइन मेंटेन करना होता है अपने वॉलेट में, और एक नॉमिनल फी के साथ यहाँ पे आईडी भी जनरेट हो जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 तरह के स्लॉट्स हैं। आप ये अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, यहाँ पे ये 2 भाग में ऐसा बटा हुआ है। इधर वाली जो भाग है इसको कहते हैं S6 और इधर वाली जो भाग है इसको कहते हैं S3। ये है S6 और ये है S3। S6 और S3 में अंतर क्या है? आपको यहाँ पे 2 ऑर्बिट दिख रहा होगा, ये है पहला ऑर्बिट और ये है दूसरा ऑर्बिट। लेकिन S3 के अंदर सिंगल ऑर्बिट है, सिर्फ ये ऑर्बिट है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, इसमें 2 लेवल बन जा रही है। ये पहला लेवल हो गया और ये हो गया दूसरा लेवल। इसमें इनकम 4 लोगों से होती है, जो टोटल प्रॉफिट होती है वो होती है 300% की। अगर मैं S3 की बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल लेवल होती है ये, और यहाँ पे इनकम आपके डायरेक्ट पार्टनर से होती है। यहाँ पे जो प्रॉफिट होती है वो 200% की प्रॉफिट होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इनकम कैसे होती है और यहाँ पे लोगों ने बड़ी इनकम कैसे बनाया है। देखिए, पहला लेवल को आप बाई करते हैं, यहाँ पे पहला लेवल की कीमत है 5 डाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक डाई की कीमत, तो एक डाई की कीमत है लगभग 95 रुपीज़ के आसपास राउंड फिगर में। अब यहाँ पहले लेवल की प्राइस है 5 डाई। पहला लेवल को आप बाय करते हैं तो पहले लेवल में आपको मिलती है S6, दूसरे लेवल में मिलता है S6 और तीसरे लेवल में मिलती है आपको यहाँ पे S3। अब S6 S3 क्या है मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब S6 के अंदर क्या होती है, तो यहाँ पे होती है 4 लोगों से आपकी इनकम। यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपकी इनकम होती है, आपके डाउनलाइन काम करेंगे तो इनकम होगी, आपके अपलाइन काम करेंगे तो इनकम हो जाएगी, और आपके साथ
क्रॉस लाइन होंगे वो काम करेंगे तो आपकी इनकम यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे पहले स्लॉट्स की कीमत है 5 डाई। एक डाई की मैंने वैल्यू बता दिया है आप लोगों को, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 5 डाई से यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, $5 से एंट्री होती है और यहाँ पे एंट्री होते ही आपकी ये स्लॉट हो जाती है। ये स्लॉट आपकी है और यहाँ पे 5 डाई से आपने कहा था, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिला है ठीक वही स्ट्रक्चर सभी को मिलता है, S6 वाला और S3 वाला भी। अब 4 लोगों ने मिलकर काम किया, यहाँ पे 4 लोग थे आपके साथ, 4 लोगों ने मिलकर काम किया और जैसे ही कोई व्यक्ति आते हैं इस बिजनेस में, वो पहले ऑर्बिट में यहाँ पे आते हैं और ये जगह भर जाता है। दूसरा व्यक्ति कोई आएगा, इस ऑर्बिट में आएगा, फिर से जगह भर जाएगा, यानी कि पहली ऑर्बिट में 2 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपकी इनकम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इनकम किसी ना किसी अपलाइन को, किसी ना किसी क्रॉस लाइन को चला जाता है। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में जैसे ही कोई व्यक्ति आते हैं इस सेकेंड ऑर्बिट में, चाहे आपके काम करने से आए हों या फिर आपके टीम में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हों, अपलाइन, डाउनलाइन या फिर क्रॉस लाइन, तो आपको उनसे इनकम यहाँ पे हो जाती है। जैसे ही यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में कोई व्यक्ति आते हैं, इंस्टेंट यहाँ पे आपको $5 की इनकम हो जाती है। ठीक यहाँ पे कोई व्यक्ति आएंगे, चाहे इन चारों के काम करने से या फिर इन 2 व्यक्ति के काम करने से, तो फिर से आपको यहाँ पे इनकम हो जाती है $5 की। यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और फिर से आपकी इनकम होती है $5 की। अब ये आखिरी गोला यहाँ पे बचता है, जैसे ही यहाँ पे कोई व्यक्ति आते हैं, इसकी इनकम किसी न किसी अपलाइन को दोबारा चला जाता है और अपलाइन को इनकम जाते ही आपकी जो स्लॉट है, आपकी जो लेवल है, ये पुनः ये खाली हो जाता है। खाली क्यों होता है? क्योंकि ये पुनः से दोबारा बढ़ता है और फिर से यहाँ पे इनकम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई व्यक्ति आते हैं फिर से $5, यहाँ भी कोई व्यक्ति आते हैं फिर से $5 और यहाँ कोई व्यक्ति आएंगे फिर से $5 और जैसे ही यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है ये पुनः खाली हो जाता है। यानी कि यही सिलसिला बार बार चलता रहेगा, ये बार बार खाली होता रहेगा, बार बार बढ़ता रहेगा और बार बार आपकी इनकम आती रहेगी यहाँ पे। अब अगर आगे मैं बात करूँ, मेटाफोर सिस्टम कहता है कि यहाँ पे आप $500 या फिर $5, $10 इनकम करने नहीं आए हैं। अगर बड़ा इनकम करना है तो यहाँ पे 12 लेवल्स हैं, सभी के सभी लेवल को आप बाय कर लीजिए, आपकी बड़ी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो सिस्टम खुद आपको आगे बढ़ाना शुरू करता है और ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जो आपको खुद आगे बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपकी इनकम यहाँ पे बड़ी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में जैसे ही कोई व्यक्ति आते हैं, आपको यहाँ पे $5 देता है, यहाँ पे पेमेंट आपकी जो लगी थी अमाउंट वो यहाँ पे वापस हो गया। लेकिन इन दोनों का अमाउंट सिस्टम 1 टाइम होल्ड करता है और इन दोनों अमाउंट को होल्ड करने के पहले कंडीशन चेक करता है कि क्या आपने दूसरी लेवल को बाय किया है, क्या आपने दूसरे सोर्स को बाय किया है। अगर आपने दूसरे सोर्स को बाय किया होगा तो ये पैसे आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने बाय नहीं किया होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम ये दोनों अमाउंट को होल्ड करता है और इसी अमाउंट से सेकेंड वाले सोर्स को ऑटोमेटिक एक्टिव कर देता है। अब सेकेंड सोर्स एक्टिवेट होते ही आपकी यहाँ पे 2 लेवल हो जाती है। अब आपको दोनों जगह से इनकम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपको $5 इनकम आ रही थी, अब यहाँ से आपको $10 इनकम आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से इनकम कैसे आएगी, तो सपोज करिए जैसे सिस्टम ने आपका यहाँ पे होल्ड किया था, ठीक वैसे ही वो सभी लोगों को होल्ड करेगा जैसे आपका होल्ड किया है। क्योंकि सिस्टम तो किसी को पहचानता नहीं है, यहाँ तो कोई व्यक्ति बैठा नहीं है, यहाँ पे तो मशीन काम करता है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है, तो वो सबको आज नहीं तो कल आगे ले जाएगा, आगे वाले लेवल में सोर्स में अपग्रेड करवाएगा सिस्टम सभी को। अब यहाँ पे क्या होगी, जैसे ही यहाँ से किसी व्यक्ति को सिस्टम यहाँ पे लाता है, आप यहाँ पे आ गए हैं, ये जगह भरती है, फिर से इनकम नहीं होगी, यहाँ भी लोग आएंगे, इनको यहाँ से भी इनकम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, इंस्टेंट आपको फिर से $10 की इनकम हो जाती है। ठीक यहाँ पर भी व्यक्ति आएंगे सिस्टम के माध्यम से, यहाँ से कोई इसी को अपग्रेड करेगा सिस्टम और फिर से आपके $10 की इनकम हो जाएगी। ठीक यहाँ पर भी व्यक्ति आएंगे, चाहे इन चारों के काम करने से या फिर इनमें से किसी ने एक्टिवेट किया इधर, ऑटोमेटिक उनसे $10 की फिर से इनकम हो जाती है। ठीक आखिरी गोला यहाँ भी भरता है और इसकी इनकम किसी न किसी अपलाइन को जाता है। यानी कि सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा जो यहाँ पे हुआ था। सिस्टम एक बार फिर से आपकी अमाउंट जो लगी थी यहाँ पे वापस कर देता है और बाकी की जो अमाउंट थी इसको होल्ड करके ऑटोमेटिक इसमें लगाता है, अगर आपने इसको एक्टिवेट नहीं किया होगा तो। अगर आपने एक्टिवेट कर लिया होगा इसको भरने से पहले तो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में रिलीज हो जाती है। अदरवाइज सिस्टम के माध्यम से इन दोनों अमाउंट को होल्ड करके ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब आप आ जाते हैं S3 के अंदर। S3 में उन्हीं लोगों से आपकी इनकम होती है जो लोग आपके डायरेक्ट पार्टनर होते हैं इस बिजनेस में। डायरेक्ट पार्टनर जो भी होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, यानी कि इसमें एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे आएंगे इंस्टेंट आपकी यहाँ पे इनकम हो जाती है $20 की। दूसरा व्यक्ति भी आएंगे इस बिजनेस में और फिर से आपकी इनकम होगी यहाँ पे $20 की और तीसरे व्यक्ति के आते ही ये स्लॉट फिर से आपकी रिसाइकल हो जाएगी। जो कि रिसाइकल इसलिए होता है क्योंकि दोबारा फिर से कोई व्यक्ति आपके माध्यम से आएंगे इस बिजनेस में और फिर से आपकी यहाँ पे स्लॉट्स यहाँ पे भरेगी, यानी कि लेवल भरेगा और फिर से दोबारा इनकम आपका होना शुरू हो जाएगा।
यानी कि अब यहाँ से बार बार इनकम होगी और बार बार ये खाली होगा, बार बार आपका स्लॉट बढ़ता रहेगा और बार बार आपकी इनकम आती रहेगी। सिस्टम एक बार फिर से चेक करता है कि क्या आपने तीसरा के बाद चौथा लेवल को बाई किया है। अगर आपने बाई नहीं किया होगा तो ये दोनों अमाउंट को होल्ड करके ऑटोमेटिक बाई कर देता है। अदरवाइज आप नेक्स्ट स्लॉट को यानी कि चौथे स्लॉट को अगर आपने बाई किया होगा, खरीद के रखा होगा, एक्टिव करके रखा होगा, तो ये ऑटोमेटिक अमाउंट आपके वॉलेट में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपने बाई नहीं किया होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको बाई कर देगा, यहाँ से होल्ड करेगा, यहाँ बाई करेगा, यहाँ से होल्ड करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सिस्टम एक ना एक दिन आपको 12वीं लेवल पे ले आता है। अगर मैं 12वीं लेवल की बात करूँ तो इसकी कीमत है $10,240। और अगर इसको 95 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इवन यहाँ पे राउंड फिगर में 90 लिखा हुआ है, तो भी यहाँ पे आती है 9,21,600 रुपये। तो भी मैं 9 लाख रुपए राउंड फिगर में मानता हूँ यहाँ पे। तो 9 लाख रुपए आपको यहाँ पे लगती है 12वीं लेवल को एक्टिवेट करने में। अगर ये 12वीं लेवल एक्टिवेट हुई होगी आपकी या फिर हो गई, तो यहाँ पे ये दोनों सिस्टम होल्ड करेगा तभी ये होगा। मतलब ये है कि जैसे इधर होल्ड कर रहा था वैसे ही यहाँ पे भी होल्ड किया होगा सिस्टम, तो आपकी यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गई होगी। तो ठीक सिस्टम में जब यहाँ पे होल्ड किया है, मतलब लोग यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तभी सिस्टम ने होल्ड किया तो आपको यहाँ पे लाया है। आज नहीं तो कल इन सभी को लाएगा सिस्टम होल्ड करके 12वीं लेवल पे। अब यहाँ पे सपोज करेंगे, अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं, आप मेहनत करते हैं और ये मेहनत करने के बाद आपके साथ ये 6 लोग आपके ही माध्यम से अगर पहुँच जाते हैं, यहाँ पे 6 लोग आपके माध्यम से ही पहुँच जाते हैं, तो इन सभी को सिस्टम आज नहीं तो कल यहाँ 12वीं लेवल पर ले आएगा। जैसे ही यहाँ से किसी व्यक्ति को लाता है सिस्टम, डायरेक्ट आपकी इनकम होती है यहाँ पे 9 लाख रुपए की। दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे लाता है और फिर से इनकम होती है 9 लाख रुपए की। तीसरे व्यक्ति जो स्लॉट है ये ऑटोमेटिक खाली हो जाती है। चौथे व्यक्ति के आने से पुनः आपकी यहाँ पे मिलती है 9 लाख रुपए। पांचवें व्यक्ति के आने से आपको पुनः मिलती है यहाँ पे 9 लाख रुपए। और आखिरी व्यक्ति के आने से आपकी जो स्लॉट्स है ये ऑटोमेटिक खाली हो जाती है। यानी कि 6 लोगों से जो आपकी यहाँ पे इनकम होती है वो होती है यहाँ पे 36 लाख रुपए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए लोगों का अर्निंग करने का सपना होता है, ड्रीम होता है कि काश मैं इतना बड़ा अमाउंट अर्निंग कर पाता। यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप कम टाइम में 36 लाख रुपए की अर्निंग आप कर सकते हैं, अगर आप एक लेवल से एक्टिवेट करके आप 12वीं लेवल तक जल्दी से पहुँच जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे ले आते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ हर एक बिजनेस में उतार चढ़ाव होती है। अगर मैं मानता हूँ कि 12वीं लेवल पे आने में आपको अगर 2 साल का भी वक्त लगता है और अगर आपकी इनकम यहाँ पर 50% भी होती है, तो भी आपकी यहाँ पे इनकम होती है 18 लाख रुपए की। और जो 18 लाख रुपए इनकम हो रही है ये सिर्फ 12वीं लेवल से आपकी हो रही है। जो 36 लाख रुपए इनकम होती है ये सिर्फ 12वीं लेवल से हो रही थी। मैं इधर की बात नहीं कर रहा था। अगर 11वीं की मैं बात करूँ तो यहाँ से भी तो आपकी इनकम होगी लगभग 9 लाख रुपए। अगर आप 2 साल बाद भी 18 लाख रुपए इनकम करते हैं तो भी यहाँ से इनकम होगी आपकी लगभग 4.5 लाख रुपए। यहाँ से इनकम होगी आपको 2.25 लाख रुपए। यहाँ से होगी लगभग 1 लाख रुपए। इस तरीके से हर एक स्लॉट से आपको हर एक लेवल से इनकम होती रहेगी। यानी कि जिस व्यक्ति से आपकी इनकम यहाँ पे होगी 9 लाख रुपए, उसी व्यक्ति से हर एक स्लॉट के अंदर आपकी एक बार में कम से कम 9 लाख रुपए इनकम हो चुकी होगी। और ये इनकम एक बार नहीं बल्कि बार बार होती रहेगी। ये तब तक होती रहेगी जब तक आपका ये स्लॉट रिसाइकल होता रहेगा, जब तक आपके टीम में लोग रिसाइकल करते रहेंगे, बार बार ये इनकम आती रहेगी। यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति 1 करोड़ के बराबर है, उससे कम बिल्कुल नहीं है। अधिक है उससे, कितनी बार वो लाइफ में इनकम देगा, कितनी बार उससे इनकम आप ले पाएंगे ये किसी को नहीं पता है। अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होती है यहाँ पे बिजनेस, अनलिमिटेड टाइम तक आपकी जो यहाँ पे स्लॉट है वो रिसाइकल होती है, अनलिमिटेड टाइम आप यहाँ पे इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है शानदार बिजनेस प्लान। ये थी शानदार यहाँ पे इनकम। अगर आप 100% वर्क करते हैं तो बहुत कम टाइम में आप पहुँच जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी वर्क करते हैं तो भी आप धीरे धीरे अगर पहुँचते हैं, 50% भी इनकम होती है तो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें यहाँ से आप अर्निंग कर पाते हैं। आगे ये सारी स्ट्रेटजी है, बिजनेस अगर करना है बेहतर तरीके से आप ट्रेनिंग करके, तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग करने के बाद आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगी। और ये सभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। आपके अचीवमेंट के लिए, आपकी बड़ी पे आउट लेने के लिए इन सभी टॉपिक की आपको जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर टीम संकल्प आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। आप हर दिन मीटिंग ज्वाइन करके प्रत्येक दिन आप ट्रेनिंग ले सकते हैं सुबह में मॉर्निंग 7 बजे, जिससे आपकी सफलता और भी आसान हो जाएगी, जिससे आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा और आपकी बिजनेस में 4 चांद लग जाएगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने मुझे पेशेंस बना के सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आज उनको भी आप दे दीजिएगा जिनके माध्यम से आज पहली बार इस मीटिंग में आप कनेक्ट हुए थे, क्योंकि जाने अनजाने आपको आज इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली है जहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।